हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों ऑलरेडी हमने ये समझ लिया कि डिमांड होता क्या है। अब यहां पे हम आज समझेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या हो गया, यहां पे हम ये चीज समझेंगे कि डिमांड को ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा क्या अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कम या ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो एक मेजर और जो फैक्टर है वो प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस क्या होता है किसी भी कमोडिटी का कि डिमांड को क्या डिटरमाइन करता है। ठीक है, एक बड़े पैमाने पे। अब ये जो डिमांड है, हम किसका बिहेवियर पढ़ रहे हैं, हम कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ रहे हैं। बीइंग अ कंज्यूमर, अगर आप सोचो आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, अब आप कौन सी चीज परचेस करना पसंद करो, जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है उसे परचेस करोगे या फिर जिसकी प्राइस कम है वो परचेस करोगे। बट ऑब्वियसली बात है, जिसकी प्राइस कम होगी वो हम क्या परचेस करना क्या पसंद करेंगे। उसी तरह से क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है यानी किसी भी चीज कमोडिटी की अगर प्राइस ज्यादा है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम होती है। वही अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। समझा। अब यहां पे इनकम, अब इनकम भी डिपेंड करता है। देखो मेरे पास अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए में मैं एक ही वड़ा पाव खा सकता हूं। मैं अगर 10 रुपए में एक ही वड़ा पाव खा सकता हूं, मेरी इनकम अगर 10 रुपए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मैं कितने वड़ा पाव खा सकता हूँ, 2 वड़ा पाव खा सकता हूँ यानी खरीद सकता हूँ। अगर मेरी इनकम 100 रुपया हो गई तो मेरी वड़ा पाव खाने की जो मेरी ये थी तो मैं कितने वड़ा पाव खा सकता हूँ, 10 वड़ा पाव खरीद सकता हूँ। 10 रुपए का फॉर एग्जाम्पल एक वड़ा पाव आता है तो मैं कितने खरीद सकता हूँ, 10। अब 100 से मेरी इनकम जो हो गई कितनी हो गई, 80 हो गई। तो मेरे वड़ा पाव खाने की जो डिजायर थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो डिमांड था वड़ा पाव का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं 8 ही वड़ा पाव खा पाऊंगा। समझ में आ रहा है। तो देखो जब जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा था वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा था, जैसे जैसे इनकम कम हुई वैसे वैसे डिमांड भी क्या कम हुई। तो वही लिखा है, इनकम और कंज्यूमर डिसाइड द परचेसिंग पावर व्हिच इन रिटर्न इन्फ्लुएंस। ये राइज इन इनकम विल लीड टू द राइज इन डिमांड। देखा जब 100 रुपया हो तो 10 खरीदे, जब 80 की हुआ तो हमने हमारा जो डिमांड था वो क्या हो गया, 100 से जब 80 हुआ पगार तो हमारा डिमांड क्या हो गया, फॉल होने लगा। तो इस तरह से क्या इनकम का इफेक्ट करता है। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर जैसे अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे चाय और कॉफी, टी और कॉफी, ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। क्लियर है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। हम अगर चाय नहीं पी सकते तो हम कॉफी पी सकते हैं, इनकेस अगर कॉफी नहीं पी सकते तो चाय पी सकते हैं। अब आप बताओ दोनों काम एक ही करती है, रिफ्रेशमेंट का काम करती है। समझ में आ गया, एक एनर्जी देती है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर चाय 10 रुपए का, कॉफी भी 10 रुपए का, ठीक है, तब तो हम दोनों में से कोई भी एक पी कर सकते हैं। अब इनकेस कॉफी का जो प्राइस है किसी रीजन की वजह से बढ़ गया और 10 से 50 रुपए हो गए और आप कॉफी लवर थे, अब क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे, चाय पीना पसंद करोगे। चाय अभी भी 10 रुपए है बट ऑब्वियसली बात है हम चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। वही अब चाय की जो कीमत है वो क्या हो गई, 10 रुपए से सीधा 80 रुपए हो गई। कितने रुपए हो गई, 80 रुपए के। तो अब क्या पियोगे, चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे। बट ऑब्वियसली बात है कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर चाय का प्राइस बढ़ता है यानी टी का प्राइस बढ़ता है और कॉफी का स्टेबल रहता है या फिर कॉफी का दाम कम है तो जो कॉफी का डिमांड हो जाएगा बढ़ेगा और टी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही कॉफी का दाम अगर बढ़ता है तो टी का डिमांड अगर स्टेबल है या फिर कम है कॉफी के कंपैरिजन में तो कॉफी का जो टी का जो डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब जो प्राइस होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार है तो पेट्रोल तो चाहिए उसको चलाने के लिए, अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार चल पाएगी नहीं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, आप कार खरीदने की कोशिश कर रहे हो, कार खरीदने जा रहे हो, आपके पास पैसे सारी चीजें जमा हो गई, ठीक है, आप कार खरीदने जा रहे हो, तभी आपको पता चल रहा है पेट्रोल जो है 300 रुपए लीटर हो गए। कितने रुपए लीटर, 300 रुपए लीटर हो गए। तो आप क्या कार खरीदोगे क्या? अगर आप समझदारी दिखाओगे, आप ये सोचोगे कि भाई 300 रुपए का अगर 1 लीटर पेट्रोल भराऊंगा तो महीने के मेरे बहुत सारी चीजें तो इसी खर्ची हो जाएंगी, मतलब आधा से ज्यादा पैसा सैलरी जो मेरी इनकम होगी वो पेट्रोल पे खर्च हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप निग्लेक्ट करोगे, उस टाइम पे कार लेना निग्लेक्ट करोगे आप। समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है और पेट्रोल का 100 रुपए रहता है तो आप कार खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे। तो पेट्रोल का डिमांड बट ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें क्या मैटर करती। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट किस नेचर का, यानी प्रोडक्ट जो हम यूज करने जा रहे हैं वो क्या जरूरी है कि नहीं जरूरी, वो भी क्या मैटर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लिए बहुत नेसेसिटी, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज की जो इंजेक्शन होते हैं या फिर अगर मैं बोलूं जो टैबलेट्स होते हैं वो लेना कंपल्शन होते हैं यानी कंपल्सरी होते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अब वो चाहे टैबलेट है मुझे 100 रुपए का मिल रहा था पहले, अब उसका दाम हो गया 200 रुपए, तो क्या मैं उसको निग्लेक्ट करूंगा, खाना बंद कर दूंगा क्या? नहीं, वो मुझे खाऊंगा ही ना, वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा, वो तो मेरे लिए कंपल्सरी है। तो उसकी डिमांड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नेचर पे डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। तो वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 बॉटल है, ठीक है, अब ये 2 बॉटल है। अब फॉर एग्जांपल ये बॉटल 100 रुपए का था,
100 रुपए का था और ये बॉटल 150 रुपए का था। पहले मैं ये बॉटल भी पहले 100 रुपए का था और ये बॉटल भी 100 रुपए, पहले मैं ये वापरता था, क्या ये वापर करता था, लेकिन अब इसकी जो प्राइस है 150 रुपए हो गई है और अभी भी ये 100 रुपए। तो मैं क्या इसके बदले मैं इसको ही लूंगा? हाँ मैं इसको लूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी कंपलसरी कि मुझे यही बॉटल में पानी पीना, मैं ये बॉटल में भी पानी पी सकता हूँ, काम तो एक ही है ना। बट टैबलेट वाला क्या जरूरी था, समझ में आया? तो नेचर प्रोडक्ट भी मैटर करता है। फिर उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑलरेडी मैंने चीजें समझाई है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एरिया में अगर 10 लोग रहते और 10 स्टूडेंट्स रहते, 10 स्टूडेंट्स की डिमांड थी 10 बुक्स की, ठीक है। अब आगे चल के पॉपुलेशन जो होता है वो कितना का हो जाता है? 50 का बढ़ जाता है, 50 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो बुक्स की डिमांड भी जो हो जाएगी वो बढ़ेगी। अब 50 बुक्स लेंगे, समझ में आ गया? तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन अबाउट जो फ्यूचर प्राइसेस, अब यहाँ पे ये चीज बहुत मैटर करते हैं। हम हमारे जो रोजाना की जो जिंदगी होती है उसमें भी हम लोग क्या ये चीज क्या अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अब हमने ये देखा है, हाँ जैसा अगर मैं बात कर रहा हूँ आपका एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, मैं कांदा लेने जा रहा हूँ तो मार्केट में मुझे पता चल रहा है कि आज कांदा जो 20 रुपए किलो, कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो, लेकिन आने वाले कल में जो कांदा होगा वो 150 रुपए किलो हो जाएगा। कितने रुपए में हो जाएगा? 150 रुपए किलो। तो मैं अपने पैसे बचाने के चक्कर में मैं क्या करूंगा, आज जो कांदे का स्टॉक है वो खरीदूंगा। यानी मैं जो डिमांड की पहले मैं मूड गया था 1 किलो खरीदने की, लेकिन अब मुझे पता चला तो मेरा मूड कितना होगा 10 किलो खरीदने का। तो मैं कितना खरीदा? 200 रुपए का मैंने कांदा खरीदा, मेरी डिमांड कितनी? 10 किलो की डिमांड हो गई, यानी मेरी डिमांड क्या हो गई? राइज होगी। लेकिन जब कांदे का डिमांड बढ़ जाएगा यानी प्राइस बढ़ जाएगा तो आगे जो मेरा डिमांड हो जाएगा वो कम होगा कि नहीं? कम होगा, कम हो जाएगा। अभी मेरा डिमांड क्या बढ़ा हुआ? वही चीज अगर आज 150 रुपए किलो, आज 150 रुपए किलो कांदा है और मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मार्केट में जाने के बाद मुझे पता चल रहा है कांदा जो है 20 रुपए किलो होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? कल जो है 20 रुपए किलो, तो मैं जो 10 किलो के पॉइंट से गया था अब मैं कितना खरीदूंगा? आधा किलो ही खरीदूंगा, और आधा किलो खरीदूंगा तो सीधा सीधा डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस तरह से क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस के अफेक्ट करता है। अब आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट बहुत मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे, सेल्स प्रमोशन स्कीम पे, इफेक्टिव सेल्समैनशिप पे, और ये क्या करता है कहीं ना कहीं कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होता है वो चेंज करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हम कॉस्मेटिक्स में किसी और ब्रांड का खरीदने जाते हैं, लेकिन जब हम सेल्स पर्सन के पास जाते हैं, दुकान में जाते हैं सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन बताता है ये नहीं, ये अच्छा है, ये से और ज्यादा बेटर है। तो ये उसकी जो एडवर्टाइजिंग करने की या फिर उसकी मार्केटिंग करने की जो टेक्निक होती है कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, हमें एक गुड से क्या दूसरे गुड पे स्विच करने में मजबूर कर देती है, या फिर अगर हम बोले हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो पहले गुड्स हम खरीदने आ रहे हैं तो वो उसका डिमांड कम हो जाता है और जो सेल्समैन बेचता है उसका डिमांड क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। टेस्ट हैबिट फैशन, सही बात है दोस्तों, जैसे जैसे टेस्ट बदल रहा है हमारा फैशन बदलेगा, हैबिट बदलेगा, तो चीजों की जो डिमांड होगी वो भी क्या होती है? ये चेंज हो जाएगी। लेवल ऑफ टैक्सेशन, बट ऑब्वियसली बात अगर किसी गुड्स पे टैक्स लाया जा रहा है तो जैसे जीएसटी लाया गया, तो जीएसटी लाने की वजह से किसी गुड्स के जो दाम है वो बहुत बढ़ गए और किसी गुड्स के दाम जो है कम हो गए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो तो डिमांड भी उसी तरह से कम ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो इस वजह से क्या जो लेवल ऑफ टैक्सेशन वो भी क्या करता है? मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।